इमरजेंसी फंड नाम तो सुना ही होगा। अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और इसे कहाँ पार्क करके रखें। इमरजेंसी फंड, अब जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये वो फंड है जो आपको अपनी इमरजेंसी के दौरान काम आएंगे। तो इन्हें कृपया करके अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने पे या अपनी वाइफ को गिफ्ट देने पे खर्च ना करें। अब इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस क्या है? अब इमरजेंसी ऐसा तो नहीं है पूछेगी मे आई कम इन सर। इमरजेंसी तो कहीं से भी कैसे भी आ सकती है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जब कोविड सिचुएशन आई थी तो लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था, कई लोगों को हाफ सैलरी मिल रही थी। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो यह आपको कॉन्फिडेंस देगा, कुछ महीनों का खर्चा निकालने में आपकी मदद करेगा। इसीलिए इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस को समझे। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मोस्ट ऑफ अस आर इन प्राइवेट जॉब। जॉब का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। इसीलिए एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए, ताकि अगर कल को आपकी जॉब चले जाए तो आपके घर के खर्चे जो नीड्स वाले हैं वो रुकने नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है इमरजेंसी फंड। ये कितना होना चाहिए? जितना भी आपके महीने का खर्चा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। जो भी वो आंसर आएगा वो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए तो होना ही चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपके महीने के खर्च हैं 30,000। 30,000 इंटू 6 1,80,000। वो 1,80,000 आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यहाँ आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा। आप अपने घर के खर्चों में घर के खर्चे ही गिने, नीड्स और वांट्स का फर्क समझे, नीड्स के खर्चों को इमरजेंसी में जोड़े और उन 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं जहां आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जाती है। अब नेक्स्ट और सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इमरजेंसी फंड आप कहाँ पार करके रखें। इसका मतलब है कि इमरजेंसी फंड आप कहाँ इन्वेस्ट करके रखें। देखिए, हमारा जो ये ह्यूमन माइंड है, इसको जितना आप कॉम्प्लिकेट चीजें देंगे ना, उसको ये इतनी टफ लगेंगी। और टफ का मतलब होता है कि भाई तू सही बोल रहा है। तो ऐसा ना करें। इमरजेंसी फंड जब भी आप क्रिएट कर रहे हैं तो 3-4 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला, वो पैसा आपका हाईली लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट होना चाहिए। दूसरा, वो पैसा की डाउनसाइड रिस्क को मिनिमाइज कर दीजिए ताकि वो पैसा आपका जीरो ना हो जाए। और तीसरा, उस पैसे से आप रिटर्न की चेष्टा ना करें। रिटर्न के लिए हमारे पास अलग से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इमरजेंसी फंड कहाँ पार्क करें। सबसे बेस्ट मैं बताऊंगा, आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, एफडी करा लीजिए। जैसे कि मैंने कहा था, हमें रिटर्न चेंज नहीं करने हैं, डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट करनी है और लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो एफडी के रिटर्न आपको 5 से 6% के बीच में मिल जाएंगे, जो क्लोज टू इन्फ्लेशन रेट है। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। मान लीजिए आपका इमरजेंसी फंड है 1,80,000, तो उस 1,80,000 की एक एफडी ना करा के उसे 2 या 3 भागों में बांट दे। इससे क्या होगा? मान लीजिए आपको एक इमरजेंसी आई और उस इमरजेंसी का खर्च है 60,000 रुपए। अगर आपने 1,80,000 एक ही एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ेगी और उसकी कुछ पेनल्टीज भी देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने वही 1,80,000 3 अलग अलग एफडी में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आपके जो 1,20,000 रुपए हैं वो अनटच रहते और आपको सिर्फ 60,000 वाली एफडी ही तोड़नी पड़ती। तो इन बातों का जरा ध्यान दें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।